हेलो फ्रेंड्स, आइएगा इस वीडियो में एज के पार्ट 2 में मैंने जो आपको होमवर्क दिया था उसका पहले सोल्यूशन देख लेते हैं, फिर आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लिए। एक पिता तथा माता और बेटे सोनू और दो बेटियां सविता और सोनिया की आयु का योगफल इतना है। तो मान लेते हैं, ठीक है सॉल्व। तो फादर है, मदर है, एक सन है और दो डॉटर है, यानी D1 और D2। ठीक, इनकी आयु का योग कितना है? 96 है। तो कह रहे हैं कि जब जो जो सोनू है वो घर में सबसे छोटा है, उसके जन्म के समय, ठीक है, सभी सदस्यों की जो आयु का योग था वो 66 था। यानी उसके जन्म के समय फादर थे, मदर थे, सोनू खुद था जन्म के समय, प्लस डॉटर 1 और डॉटर 2। उस समय कितने थे? तो उस समय ये लोग थे 66। याद रखिए, जन्म के समय का जो एज होता है वो क्या होता है? ज़ीरो। वो क्या होता है? ज़ीरो। ठीक, वो होता है ज़ीरो। तो इसका मतलब आप मुझे ये बताओ, ये प्रेजेंट है, ये वर्तमान की बात हो रही है। प्रेजेंट है, वर्तमान की होता है। इसका मतलब फादर भी आगे बढ़ा होगा, मदर भी आगे आगे बढ़ी होगी, सोनू खुद आगे बढ़ा होगा, यानी बड़ा होगा, और ये भी बड़े होंगे। तो बताओ कितने का डिफरेंस हुआ? तो आप कहोगे कि 30 का डिफरेंस आया। तो 30 वर्ष की वृद्धि हुई है कितने लोगों में? 1 2 3 4 5। तो इसमें अगर हम 5 से भाग करेंगे तो बताओ प्रत्येक कितने वर्ष आगे बढ़े? तो प्रत्येक 6 वर्ष आगे बढ़े। दिख रहा है? ठीक है, प्रत्येक कितने वर्ष आगे बढ़े? प्रत्येक 6 वर्ष आगे बढ़े। इसका मतलब कि सोनू भी 6 वर्ष आगे बढ़ा होगा। इसका मतलब सोनू वर्तमान समय में कितने का है? तो सोनू 6 वर्ष का है। यहाँ पे एक लाइन और भी लिखी हुई है कि पिता की आयु सोनू की आयु की 6 गुनी है। यानी जो फादर है वो सोनू का 6, यानी अगर सोनू 1 का होगा तो फादर कितने का होगा? 6 का होगा। सोनू अगर 1 का होगा तो फादर कितने के होंगे? 6 के होंगे। जबकि सोनू वर्तमान में कितने का? 6 का। तो 1 की वैल्यू 6 है। अगर 1 की वैल्यू 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36। जबकि क्वेश्चन में पूछा है अब से 12 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, तो इसमें बस सिंपली आप 12 जोड़ दीजिए। तो 12 जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 48। और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी 12 वर्ष बाद पिता कितने का हो जाएगा? 48। क्लियर? चलो, अब आज के देखो, आज का बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन अब आज के लिए लाए हैं, ठीक है, आपके लिए। अब आज के जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, आज का जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन ये है कि 16 वर्ष पहले मेरे दादाजी की आयु उस समय की मेरी आयु से 18 गुनी अधिक थी। ठीक है ना? तो अधिक तो कितने वर्ष? देखो, जब भी बोला जाएगा तो प्रेजेंट से बोला जाएगा, यानी वर्तमान। तो वर्तमान से 16 वर्ष पूर्व। तो ये हो गए दादा, और ये मान लीजिए मैं। तो दादा जो है मुझसे 8 गुना अधिक। अधिक मैंने कहा ना, जब कभी अधिक शब्द आए तो एक बढ़ा देते हैं, यहाँ 9 हो जाएगा। अब 8 से 8 वर्ष बाद, ठीक है, 8 वर्ष बाद, ठीक है ना, वह मेरी आयु का 3 गुना हो जाएंगे। यानी अगर मैं 1 का हूँगा तो वो कितने के हो जाएंगे? 3 का हो जाएंगे। तो 8 वर्ष पहले मेरी और मेरे दादा की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस क्या करना है आपका, इसका इससे मल्टीप्लाई कराइए तो कितना हो जाएगा? 3। इसका इससे मल्टीप्लाई कराइए तो 3 9 1 के 9। डिफरेंस कितने का आया? तो डिफरेंस आप देखोगे 6 का है। इनमें डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो 2 लिया और इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 24। ठीक है ना? 6 चौका 24। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4 दूना 8। अब आपको करना क्या है कि देखो, दादा की अगर 16 वर्ष पहले की आयु निकालेंगे तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72। अब फिर कह रहे हैं कि अगर मैं पूछूं कि 16 वर्ष पहले मैं कितने का था, तो 1 की वैल्यू 8। यानी 16 वर्ष पहले जो पोता था वो 8 का था, दादा थे वो 72 के थे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्ष पहले, अगर 16 वर्ष पहले इतने थे तो 8 वर्ष पहले कितने होंगे? तो आपको क्या करना है कि 8 इसमें जोड़ दो। देखो, ये 16 वर्ष पहले की बात है। अगर मुझे 8 वर्ष पहले ही निकालना है तो इसमें 8 जोड़ दें, इसमें भी 8 जोड़ दें। तो ये कितने हो जाएंगे? 8 दूना 16। और ये कितना हो जाएंगे? 80।
कह रहे हैं कि मैं और दादा, ठीक है ना, मैं और दादा का अनुपात, तो मैं कितने का था 16 और दादा कितने का 80, तो 16 पचे 80 और 1:5। यही सवाल का क्या है, कॉन्सेप्ट है, उत्तर है। बहुत लोग इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ठीक है, मैं वो सभी टफ क्वेश्चन करा दूंगा जो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन भाई समझ में नहीं आ रहा है, जो भी है। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व ए की उस समय की आयु के आधा बी के उस समय की उम्र के 4 गुने का अनुपात। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए के उस समय की आयु का आधा, मतलब ए की उस समय की आयु का आधा और बी के 4 गुने का, बी की आयु का 4 गुने, बी की आयु का 4 गुना का जो अनुपात है वो आपको दे रखे हैं 5 अनुपात कितना दे रखे हैं 12। अब देखो इसको मैं ऐसे थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ, अगर इसको मैं इसका इससे अगर गुणा कर दूँ तो यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 8b बराबर 5 बटे कितना हो जाएगा 12। इसको अगर हम 4 से काट दें तो 4 से काट देंगे, इधर गुणा करेंगे तो a/b की वैल्यू 5×2 = 10 और बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सरल कर लिया। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे बोला गया पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, पहले कितने थे, अगर हम ए और बी की आयु का अनुपात निकालें वो भी कितने 4 वर्ष पहले, तो देखो कितने के थे, तो होते 10 कितना 3। आप इसमें 10x और 3x भी मान सकते हो। ठीक है, 10x और 3x भी मान सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं वर्तमान, यही तो वर्तमान है, वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में ये कितना हो जाएंगे, तो वर्तमान में हो जाएंगे 10x+4 और यहाँ पर हो जाएगा 3x+4। इसको मैं थोड़ा सा बेसिक से बता रहा हूँ। फिर कह रहे हैं कि आज से 8 वर्ष बाद ए की उम्र का आधा बी की उम्र के उस समय से 2 वर्ष कम होगी। ठीक है, तो अगर मैं आज से कितने वर्ष, 8 वर्ष बाद, तो आज से 8 वर्ष बाद की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10x और 8 और 4 12 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x+8 और 4 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। करें ए की उम्र का आधा ना, बी के उस समय की उम्र से 2 कम, अगर 2 कम था तो इसमें दो, अगर हम 2 जोड़ दें, वही 2 जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे। तो चलो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अगर 2 से इसको इसे कट कर दें तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 और 6 और 2 8, यानी कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 8 = 3x+12। ठीक, इसका इनका इनमें डिफरेंस कितने का है, तो 2x का है। इनमें डिफरेंस कितने का है, तो 4 का है। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है फिर, b की वर्तमान आयु, तो b की वर्तमान आयु कितनी है, तो b की वर्तमान आयु है 3x+4। तो b की वर्तमान आयु है 3x+4। x के स्थान पे कितना लिखेंगे 2, तो 3 दूना 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 10, यानी b कितने वर्ष का है 10 वर्ष का। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसे एक क्वेश्चन ये देखिए, कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व सोमी की उस समय की उम्र अमित की उस समय की उम्र की 1/3 थी। तो यहाँ पे लिखिए सोमी और यहाँ पे कौन है, अमित है। और ये कब की बात है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले। याद रखिएगा, मैंने हर बार बताया कि आयु संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनका स्टेटमेंट वर्तमान से शुरू होता है। ठीक है, इनकी उम्र जो है, सोमी की जो उम्र है अमित की उम्र की 1/3 है। इसका मतलब कि अगर सोमी 1 की होगी तो अमित 3 का होगा। ठीक है, आज से 6 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, तो 6 वर्ष पश्चात
अमित अमित की उम्र एओ, देखो आज से 6 वर्ष पश्चात अमित की उम्र, तो आज से 6 वर्ष पश्चात एक काम करते हैं, तो यहाँ पे जो सोमी हो जाएगी, सोमी को x मान लेते हैं और अमित को कितना मान लेते हैं, अमित को मान लेते हैं 3x मान लेते हैं। तो 6 वर्ष पश्चात अमित, तो 6 वर्ष पश्चात अमित कितने का हो जाएगा, तो 6 वर्ष पश्चात अगर हम अमित को लाएंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 5 है ना, और 6 6 5 कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x + 11। ठीक, 3x + 11 क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम वर्तमान की बात करें तो सोमी वर्तमान में कितनी की हो जाएगी, x + 5 की हो जाएगी, और अमित कितने के हो जाएंगे, तो अमित 3x + 5 के होंगे। ठीक, और फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि 5 वर्ष पश्चात अमित की उम्र और 12 वर्ष पश्चात सोमी की उम्र का जो अनुपात है वो 7:5 है। तो जब 12 वर्ष की बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे तो हो जाएगा 7 यानी टोटल कितना हो जाएगा, 12 और 7, नहीं 5 जोड़ेंगे 7, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 17, और इनका जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा 4। तो बस इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x + 17/x 3x + 11 = 7/4। इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, सॉरी रेशियो लगता है उल्टा लिख दिए, इतना, क्योंकि इसका रेशियो दिया ना, तो कितना हो जाएगा ये, इसको फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3x + 11/x + 17 बराबर 7 कितना हो जाएगा 4। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×3 = 12x + 44, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7×7 = 49, यानी 9, और 4 बचा, 7 के साथ 4 11, इनमें इनमें डिफरेंस कितने का, 7×5 = 12 यानी 5x, और इनमें कितने का 5 का 75, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं तो 3 वर्ष पूर्व सोमी की आयु ज्ञात कीजिए। तो सोमी की अगर वर्तमान आयु की बात करें तो x + 5 की है, तो सोमी की जो वर्तमान आयु है वो है x + 5 की, x के स्थान पे 15, 15 और 5 कितना होगा 20, लेकिन 3 वर्ष पहले निकालना है तो 3 इसमें से आप घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 17, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, बस थोड़ा सा अगर आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो इन सब सवालों को आप एकदम ख़त्म कर देंगे। चलो जैसे ये देखो, कह रहे हैं कि 3 बहनों की उम्र निरंतर अनुपात में है, अगर दूसरी बहन की उम्र 12 साल है और अन्य 2 बहनों की उम्र में 7 साल का अंतर है, तो सबसे बड़ी बहन, देखो भाई निरंतर अनुपात का मतलब होता है कि जो रेशियो ए बी का है वही रेशियो बी का सी से है, यानी हम कह सकते हैं कि A/B बराबर B/C। ठीक, तो चलो देखो भाई, कह रहे हैं कि A, B और C, मान लो 3 बहनें हैं, जिसमें से बीच वाली की उम्र आपको 12 दे रखा है, और जो बड़ी और जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी है, मान लो अगर ये x का है तो ये x प्लस कितने के हैं 7 के, क्यों, क्योंकि अन्य 2 कह रहे हैं ना कि दूसरी बहन, दूसरी का मतलब ये 12 के हो गए, इनके बीच में 7 का अंतर है। तो अब हम कह सकते हैं कि इतना बटे इतना, यही वाला लगा देंगे, तो x/12 बराबर 12 बटे कितना हो जाएगा x + 7। इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो x² + 7x, और 12 बनी 144, तो 144 यहाँ पे हो जाएगा बराबर 0। इसको मैं लिख सकता हूँ x² प्लस का यहाँ लिख सकता हूँ 16x माइनस का 9x माइनस का 144 बराबर कितने 0। इसमें से जब x कॉमन लेंगे तो x + 16 हो जाएगा, और इसमें से -9 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा, x + 16 हो जाएगा बराबर 0। तो प्लस वाला ब्रैकेट तो 0 हो नहीं सकता, माइनस वाला ही होगा, इसका मतलब x बराबर कितना मिला 9।
तो अब आपसे सबसे बड़ी बहन की पूछ रहा है, सबसे बड़ी बहन कितने की होगी, x+7। तो यानी 9+7 का मतलब कितना हो गया, 16, यानी कितने वर्ष की होगी, 16 वर्ष की। ठीक, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है भाई। ठीक, चलो आगे की बात करते हैं। एकदम देखो, एकदम एक एक चीज़ एकदम क्लियर कराते हुए चल रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से ना। और आप लोग वीडियो को शेयर करिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी उत्साह मिलता है। आप लोग बढ़िया तो बेहतर तो कर ही रहे हैं। और आप लोग वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और देखिए, कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी, क्योंकि चीज़ें स्थिर होंगी, चीज़ें सही होंगी। और होंगी तो हर चीज़ इतनी तेज़, जैसे अगर आप देख रहे हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो नीट वगैरह ने अपना एग्ज़ाम कराने का वो दे दिया है। उसी तरह सबको, मतलब चीज़ें जो चल रही हैं, इस बहुत जल्द तो इसका कुछ न कुछ वैक्सीन वगैरह तो आनी ही है। लेकिन आप अपनी पढ़ाई मत रोकिए, आप उसको कंटिन्यू करते रहिए। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आगे आपको समय नहीं मिलेगा तैयारी करने का, क्योंकि गवर्नमेंट बैक टू बैक एग्ज़ाम कराएगी, बैक टू बैक फॉर्म आएंगे। ठीक है ना। तो जो करना है अभी इसी दौरान आपको करना है। जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की आयु 39 वर्ष है तो पुत्र की 5 वर्ष पहले कितनी थी आयु, ये हमें बताना। तो बस इस टाइप का कोई भी सवाल है तो बस ऐसे 4 लाइन खींच लेना बस। ठीक है, यहाँ लिख लेना वर्तमान। ये बस खाली बता रहा हूँ कि आपको पहली बार अगर ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे हो तो कैसे करना है। यहाँ लिखना है जन्म का समय, यहाँ लिख दो भाई पिता, यहाँ लिख दीजिए पुत्र। बस क्वेश्चन काम खत्म। जन्म के समय पुत्र कितने का था, 0 वर्ष का था। आज पुत्र कितने का, तो मान लो x का। तो बताओ, ठीक है ना। और जब जन्म के समय पिता कितने का था, तो जितना आज पुत्र है उससे 5 साल अधिक ना। तो यानी x प्लस कितने का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। ये बताओ, ये 0 से x हुआ तो कितना बढ़ा, x बढ़ा। तो जितना साल पुत्र बढ़ेगा उतना साल पिता भी तो बढ़ेगा। तो यानी इसमें भी हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, x ही जोड़ना पड़ेगा। तो x में x जुड़ा तो कितना हो गया, 2x, और प्लस प्लस का कितना हो गया, 5। तो यही तो वर्तमान आयु आई, 2x+5। जबकि वर्तमान आयु है कितनी पिता की, 39 है। तो 39 में से ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 34। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। तो कह रहा है कि आज से 5 वर्ष पहले, तो इसमें से 5 घटा दे। देखो, x को ही हमने क्या माना है, पुत्र, यानी पुत्र कितने का आ गया, 17 का। 5 वर्ष पूर्व 5 घटा दो, कितना आ गया, 12। और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। काम खत्म है क्वेश्चन का ऐसे। ठीक, देखो जैसे एक क्वेश्चन ये देखो, एक परिवार में एक दंपत्ति के एक पुत्र और पुत्री है। अपनी बेटी की आयु से पिता की आयु 3 गुनी है। ठीक है, तो जैसे जैसे फादर है, फादर जो हैं वो डॉटर्स ये 3 गुने, यानी एक के हैं तो ये 3 के हैं, यानी अगर ये एक्स के हैं तो ये 3x के। ठीक, और जो मदर है और यहाँ सन है, तो यहाँ पे कहना है कि माँ की आयु बेटे की आयु आधी है। माँ की आयु से बेटे की आयु आधी है। इसका मतलब अगर ये 1 का है तो ये 2 की है। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि ये अगर y है तो ये 2y है। अब कह रहे हैं कि पत्नी पति से 9 वर्ष छोटी है, यानी फादर माइनस मदर। फादर कितने के हैं, 3x, मदर कितने की है, 2y, बराबर कितने का, 9 वर्ष है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि 9 वर्ष छोटी है, भाई अपनी बहन से 7 वर्ष बड़ा है। भाई कितने का है, y है, बहन कितने की, x, यानी y माइनस एक्स बराबर कितने के, 7 के। तो कह रहे हैं माता की आयु, माता की आयु का मतलब y की वैल्यू चाहिए। अगर y की वैल्यू चाहिए तो x को हटाओ। तो x को हटाना है तो इसमें भी 3 से गुणा कर दो, तो इसमें भी 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 3 से गुणा करेंगे, तो ये भी 3 से गुणा हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 21। अब बस सिंपली जोड़ दो। तो जब जोड़ोगे तो ये कट जाएगा और ये आपस में घट जाएंगे, तो केवल y बचेगा। और इनको इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 20। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। यानी बेटा कितने का है, 20 का। माता उसकी 2 गुनी है, यानी 2y है। तो 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 40, है ना। 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 40 वर्ष। सॉरी, यहाँ पे 30 आएगा ना, ये आ जाएगा 30 ना। बेटा कितने का हो जाएगा, 30 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 30, तो माता हो जाएगी 60 की। ठीक।
माता हो जाएगी 60। ठीक है। चलो, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो वो आप लोग खुद ही इतने सिंसियर हैं कि आप समझ सकते हैं, कभी कभी कैलकुलेशन मिस हो जाता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, कोई नहीं। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता उतने का था जितना कि अब पुत्र है, वह पुत्र की उस समय की आयु का 3 गुना था। क्लियर है? इसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन में बस 4 लाइन ऐसे खींच लो, है ना। ये हो गया पहले और ये हो गया वर्तमान। ठीक है। तो एक, ठीक है, वर्तमान में पिता और पुत्र की, यहाँ पे हो गया पिता और यहाँ पे हो गया पुत्र। इनकी आयु का योग कितना है? 99 है। कह रहे हैं कि जब पिता उतने का था जितना कि अब पुत्र है, यानी वर्तमान में जितने, यानी ये वाली लाइन आपस में क्या है? बराबर है। यानी यहाँ पे जो पुत्र होगा वही यहाँ पे पिता होगा। वह पुत्र के उस समय की आयु का 3 गुना था। अब इसका तो 3 गुना हो नहीं, क्योंकि ये तो बराबर हो गया। जरूर यहाँ पे अगर पुत्र 1 का था तो पिता कितने का था? 3 का था। और अगर पिता यहाँ 3 का है तो पुत्र भी यहाँ पे 3 का होगा कि नहीं होगा? होगा ना। पुत्र भी यहाँ पे 3 का होगा। अब आपको करना क्या है ये बताओ। ये 1 से 3 हुआ तो 1 से 3 होने में कितने की वृद्धि हो गई? तो 1 से 3 होने में आप देख पा रहे हो, 1 से 3 होने में यहाँ 2 की वृद्धि हो गई। तो 2 की वृद्धि अगर हम यहाँ पे कर दें, 2 की वृद्धि अगर हम यहाँ पे भी कर देंगे तो ये टोटल कितना होगा? 5 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे 4 होना चाहिए, 4 गुना। यहाँ पे 4 होना चाहिए। इसको सही कर लीजिएगा। तो 4 होगा तो यहाँ पे भी 4 होगा, एक यहाँ पे भी 4 होगा, तो यहाँ 3 की वृद्धि होगी। तो इसमें भी जब 3 की होगी तो 4 3 7। अब सही है। तो 7 4 कितना हो गया? 11। 7 और 4 मिलके कितना हो गया? 11। 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 99। 11 की वैल्यू 99, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। तो वर्तमान में पिता की हो तो पिता कितने का होगा? 7 का। तो 7 की वैल्यू 9 सत्ते 60 और 3 63। और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं ना। एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता उतने का था जितना कि अब पुत्र है, वो पुत्र की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो बस वही 4 लाइन ऐसे ऐसे आपको खींच लेना है। तो यहाँ पे 1, तो इसका 4 गुना, ये 4, और ये लाइन आपस में बराबर थी तो यहाँ पे भी 4 होगा। तो ये बताओ, 1 से ये 4 हुआ तो प्लस हुआ कि नहीं? कितना प्लस हुआ? 3। तो यहाँ पे भी 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 7। यानी 7 यूनिट का पिता है, 4 यूनिट का पुत्र है, तो 7 4 11। इस 11 यूनिट की वैल्यू 99 दे रखी है, कट कर दिया। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू 9 आ जाएगी। पिता की वर्तमान आयु पूछा है तो 7 की वैल्यू 63। बस, काम खत्म। यही क्वेश्चन था। ठीक है। चलो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिएगा, मतलब ये थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन मैंने ले लिया इसलिए क्योंकि आपको हर टाइप आपने देखा, अगर वीडियो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको कोई ऐसा टाइप नहीं मिलेगा, आपको फटाफट क्वेश्चन लगाना आ जाएगा। ठीक है। देखो, जैसे कहा गया कि एक व्यक्ति से जब उसकी आयु पूछी गई तो उसने उत्तर दिया कि मेरी 3 वर्ष बाद की आयु लीजिए और उसमें 3 का गुणा कर मेरी 3 वर्ष पूर्व की आयु का 3 गुणा कर घटा दीजिए, तो परिणाम प्राप्त होगा वो मेरी वर्तमान आयु होगी। तो ऐसे कर लिया। मान लीजिए वर्तमान में वो x है, और तो 3 वर्ष पहले वो कितने का होगा? x-3। मैं कहूँ 3 वर्ष बाद वो कितने का होगा? तो x+3 का होगा। अगर मैं इसका 3 गुना करूँ तो 3 ब्रैकेट में x+3, और इसका अगर मैं 3 गुना करूँ तो कितना हो जाएगा? 3 ब्रैकेट में x-3। तो बड़े में से इसमें से इसको घटा दीजिए। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो होगा 3x+3 -3x-3।
तो यहाँ हो जाएगा 3x+9 माइनस का 3x प्लस का 9, एक्स एक्स कट गया, 9 9 कितना हो गया 18, और यही उसकी वर्तमान आयु है। काम खत्म। ठीक है, ओके। तो एक ये भी क्वेश्चन था आपका। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा इजी सा आता है, तो उसको आपको कैसे करना है। देखिए ये क्वेश्चन आप तो लगा ही लोगे, लेकिन मैं जिस तरीके से बताना चाह रहा हूँ आप जरा इसकी बारे में करें कि दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु है ना क्रमशः 16 वर्ष और 36 वर्ष है, तो कितने वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाए। ऐसे क्वेश्चन आप सदैव ऑप्शन से लगाया कीजिए। जैसे 16 है और 36 है, कितने वर्षों बाद में जोड़ते हैं, बाद वाले कॉन्सेप्ट में क्या क्या जोड़ा है, तो आप इसमें प्लस करिए। तो अगर मैं ऑप्शन में यहाँ 5 रखूँ तो यहाँ पे भी 5 रखूँगा, तो 16 5 कितना हो गया 21, और यहाँ पे कितना होगा 41। अगर मैं इनको काटूँ तो क्या कभी 1:2 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, 4 रखते हैं, 4 4 जोड़ दो, यहाँ हो गया 20 और यहाँ हो गया 40, 20 दूना 40, 1:2 मिला, बस इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। तो इसको आपको ऑप्शन से लगाना। ठीक, तो मतलब बाद वाले केस में जोड़कर देखेंगे। जैसे पूर्व वाला एक क्वेश्चन देख लीजिए, करें दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 20 वर्ष और 36 वर्ष है, कितने वर्षों पूर्व उनकी आयु का अनुपात 9:17, ठीक है 9:17 होगा। तो बस आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है 20 और यहाँ पे लिखना है 36। तो देखो यहाँ पे कितने वर्षों पूर्व पूर्व में घटाते हैं, तो ऑप्शन में यहाँ पे 3 रख के अगर देखें, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 घटाइए, तो घटाएंगे तो यहाँ आएगा 17, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 33। तो क्या इसको कभी कट करेंगे तो 9 और 17 मिलेगा? नहीं मिलेगा। चलो दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं, 36। अगर इसमें से 4 घटा दें, है ना, इसमें से भी 4 घटा दें, तो यहाँ 16 मिलेगा, यहाँ 32 मिलेगा, है ना। तो 16 दूना 32, तो 1:2 मिला, वो तो मिला नहीं। चलो ये भी नहीं हो सकता। अब ये रख के देखते हैं, तो 20 और 36 दो घटाते हैं, तो 2 घटाएंगे तो यहाँ मिला 18 और यहाँ मिला 34, इसे काटेंगे तो 9:17 ये मिला कि नहीं। तो बस जहाँ जिस ऑप्शन पे मिला तो 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 2 पे ये सेटिस्फाई कर गया। क्लियर है? ठीक, तो चलो आज के लिए इतना ही पर्याप्त करते हैं। तो ये आपका पार्ट 2 भी हो गया है आपको। अच्छा, आप मेरे टेलीग्राम देखिए, आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िए, क्योंकि उस पर मैं इस क्वेश्चन सीट मतलब पीडीएफ इसके प्रोवाइड करता रहता हूँ। टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका नाम भी यही है, आप टेलीग्राम पर जाइएगा, अश्वनी सर मैथ्स, आप इससे जुड़िए, क्योंकि इस पर मैं पीडीएफ मैथ्स के पीडीएफ भेजता रहता हूँ, जितने भी करंट अपडेट रहते हैं मैं उस पर देता रहता हूँ। तो अश्वनी सर मैथ्स के चैनल टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए, बहुत बेनिफिट रहेगा। एक चीज़ और, वीडियो को आप खूब शेयर कीजिए, शेयर खूब किया कीजिए, ताकि जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट लाऊंगा। ठीक है, जैसा मैं क्लास में पढ़ाता हूँ एकदम सेम टू सेम वैसे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, इवन उससे भी अच्छा कुछ करने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही जल्द मैं अपनी क्लास नोट्स लेकर आ रहा हूँ। क्लास नोट्स बहुत हाई लेवल की क्लास नोट्स और भी, ठीक है ना, तो उसके बारे में मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त करते हैं, और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू क्लास।